संरक्षण एवं कल्याण समिति की बैठक इसलिए की जाती है प्रत्येक महीना कि बच्चों का संरक्षण हो सके और बच्चों का कल्याण संबंधी जो योजना है, जैसे कि परवरिश योजना या आपको स्पॉन्सरशिप योजना, या कोई बच्चा इस तरह का है जिसको सरकारी सहायता की जरूरत है, तो इसका विचार यही कमेटी करके देती है। या आंगनवाड़ी स्तर पर भी जो विकास होना चाहिए, जिसकी जरूरत है, उसकी भी निर्णय यही बाल संरक्षण कल्याण समिति के द्वारा ही लिया जाएगा। तो चूंकि इसकी बैठक हर महीना यदि सार्थक रूप से होगी तो गांव का विकास दिखेगा, बच्चों का विकास दिखेगा, आंगनवाड़ी स्तर पर विकास दिखेगा। और अगर हम बैठक नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आंगनवाड़ी क्या कर रही है, हाँ, इस बच्चे को क्या जरूरत है, हमको क्या जरूरत है, समाज को क्या चाहिए, समाज का विकास किस तरह होगा, यह हम लोग स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस कमेटी की बैठक प्रत्येक महीना एक निश्चित तारीख को होनी चाहिए। इनके पास वैसे VSN के रोज होता है बैठक, हाँ, लेकिन महिलाओं की बैठक होती है। समाज के मान लीजिए शिक्षक हैं, उसके बाद वार्ड सदस्य हैं, हाँ, पंच सदस्य हैं, विकास मित्र चौकीदार, इन सब के साथ यह एक बैठक होनी चाहिए ताकि विकास मित्र चौकीदार वार्ड स्तर से लेके पंचायत स्तर तक सूचना पहुंचाते हैं। वो पंचायत स्तर के भी सदस्य, पंचायत स्तर बाल संरक्षण समिति जो बना हुआ है उसके भी सदस्य वार्ड स्तर पर चौकीदार और विकास मित्र है, और पंचायत स्तर पर भी। तो इनकी सूचना वहाँ तक पंचायत तक पहुँचाने का काम चौकीदार विकास मित्र का, और वही चौकीदार विकास मित्र मुखिया के पास पहुँचाएंगे, और मुखिया और पंचायत समिति जो है सो ब्लॉक स्तर का बाल संरक्षण समिति का मेंबर। तो इनका समस्या अगर ब्लॉक से निदान होना चाहिए, वार्ड से निदान होने वाला है तो वार्ड स्तर पर हो जाएगा, नहीं पंचायत स्तर पर निदान होने वाला है तो उनके माध्यम से समस्या पंचायत तक पहुंच जाएगी, और यदि पंचायत से नहीं ब्लॉक स्तर पर निदान होने वाला है तो उसका मतलब ब्लॉक स्तर पर हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर जाने पर ब्लॉक स्तर कमेटी के जिला परिषद सदस्य और प्रमुख, ये दोनों जिला स्तर के समिति के सदस्य। तो अगर महास्तर ब्लॉक स्तर पर नहीं निदान हुआ तो जिला स्तर पर जाके निदान हो सकता है। ये एक सीढ़ी है। तो हमारा ये पहला सीढ़ी अगर हम इस व्यवस्था को दुरुस्त कर देते हैं तो दूसरा सीढ़ी अपने आप हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को एक बार करना चाहिए, और कम से कम गाँव स्तर पर निस्वार्थ भाव से बच्चों के हित का सोच करके एक बार करना चाहिए, और इसका कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालना। धन्यवाद।